हेलो फ्रेंड्स, लक्स है मेरी खूबसूरती का राज। तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो हीरोइंस इस तरह के ऐड करती हैं, शायद उन्होंने अपनी लाइफ में लक्स साबुन नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी वो इसकी पब्लिसिटी करने के लिए ये बताती हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो भी आप उसे सही सही बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़ नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप लगाएंगे अपनी बुद्धि। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस भी तरह के टीवी एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं अपनी लाइफ में, दे आर ट्राइंग टू कैप्चर आवर अटेंशन। तो यहाँ पर एक चॉकलेट का ऐड आता है, जिस चॉकलेट का नाम मैं नहीं लूँगी, वो आप जान जाएंगे, लेकिन उस चॉकलेट के लिए ऐड में बताया जाता है कि दादी के आते ही बच्चों की मस्तियाँ शुरू हो जाती हैं और ये भी शुरू हो जाता है कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, लेकिन उसके साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा बनता है जो कि दादी भी उनको गिफ्ट में दे। तो दादी लाती है एक ऐसी चॉकलेट जिसमें ना तो कलर्स हैं, ना प्रिजर्वेटिव्स हैं और पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक है। अब चॉकलेट कैसे स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बताया कि पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक है। तो यहाँ पर बच्चों की मस्ती, बच्चों की पसंद और एक माँ का भरोसा, ये चॉकलेट। तो यहाँ पर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में आप क्या अपनी बुद्धि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं। आपको पता है कि चॉकलेट जो है वो हमेशा हमेशा शुगर कंटेंट आपकी बॉडी के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए हानिकारक ही है। उसी तरह से कई सारे ऐड हमने देखे हैं कि भाई पार्ले जी के ऐड से आपको क्या मिलेगा, पूरी तरह से 100% सेहत मिलेगी। बट यहाँ पर 5 रुपए में क्या पॉसिबल हो सकता है? हाँ, एक चीज पॉसिबल है कि आपकी भूख जो है, आपकी जो एपेटाइट है, वो पूरी तरह से शांत होती है। तो यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में कई बार तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच जिन कैरेक्टर्स से होते हैं, अगर वो हीरो हीरोइन इस एडवर्टीजमेंट में पेश आते हैं तो हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। यानी कि इन हीरो हीरोइन को पर्टिकुलरली बैन किया जाता है कि वो किसी भी तरह का इस तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे जो कि हेल्थ के खिलाफ है। वो पैसों के लिए किसी भी तरह का ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो कस्टमर्स हैं, जो ऑलरेडी कष्ट से मर रहे हैं, उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो जैसे अभी अक्षय कुमार का ऐड आया है, मेरे डेली का रूटीन, उसमें आजमाए प्रोटीन। तो डेली के रूटीन में प्रोटीन कितना है, तो ये सारी चीज़ें अगर वो बता रहे हैं और बोलते हैं कि उस प्रोटीन के लिए मैं ये ड्रिंक लेता हूँ, तो यहाँ पर वो सभी हेल्थ ड्रिंक सभी कस्टमर्स लेना शुरू कर देंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ पब्लिसाइज्ड बाय अक्षय कुमार। सही बात है कि नहीं? जी नहीं। तो यहाँ पर मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ जो कि हमारे कॉमर्स के मैनेजमेंट और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हो। आई एम टॉकिंग ओवर हियर अबाउट आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, कि हम अपनी बुद्धि कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, इसकी भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ apparatus, how you can use in your school areas, how you can use in your environment which you are dealing with। तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं और इसी की चर्चा में हम फिर से देखेंगे कि बुद्धि से संबंधित हमें क्या कुछ सीखना है, क्या कुछ अधिगम वाला एरिया है जो कि एक टीचर को एज अ टीचर आपको आना ही चाहिए। आपको बच्चों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो क्या पूरी जानकारी के लिए मैं बच्चों की जन्म कुंडलियां मंगवा लूं कि उनका बर्थ ईयर क्या है, किस मुहूर्त में वो पैदा हुए, मूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुए थे? तो यहाँ पर इस तरह की जानकारियाँ आपको नहीं चाहिए। किस तरह की जानकारी कि बच्चे कैसे कंट्रोल में होते हैं, बच्चे किस तरह के पर्सन को फॉलो करना पसंद करते हैं, बच्चों की खुद की क्या क्या समस्या होती है, बच्चे लर्निंग पार्ट कैसे करते हैं। इवन एक टीचर भी इसी लर्निंग पार्ट का एक सेगमेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो बुद्धि की बात कर रहे हैं, ये सारी बुद्धि एक व्यक्ति की, एक बालक की, एक बाल विकास से संबंधित जो जो तथ्य हमें जानने हैं, वो इस बुद्धि में हम डिस्कस करेंगे। और वापस से मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप विश्वास कीजिए कि ये सारे वीडियोस जो हैं ये न सिर्फ रोचक हैं, बल्कि इसमें से जो क्वेश्चंस पुटअप होने की संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जब बहुत अच्छे से समझ में आता है तो इसका नेक्स्ट चरण होता है क्वेश्चंस।
और वो क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आएंगे कि ऑल करेक्ट, तब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये सारे वीडियोस जो हैं वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करे हैं। तो देखते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट के अलावा हमें और किस किस में बुद्धि लगानी है, क्योंकि हम एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो टीचर बनने के लिए ये एक वांछनीय योग्यता है, ये एक डिग्री नहीं है बट एक वांछनीय योग्यता है कि आपको बुद्धि से संबंधित, इंटेलिजेंस से संबंधित टॉपिक एग्जाम में दिया जाता है। और वो टॉपिक क्यों दिया जाता है? ताकि आप क्लास के बच्चों के साथ ताकी ना करते हुए उनको अच्छे से समझ सकें। बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने स्कूल में, एक पूरे गवर्नमेंट स्कूल में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक प्रभावी टीचर हों। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में वो आकर्षण की शक्ति हो जिससे बच्चे पढ़ने में रुचि दिखाने लगे। तो इस वजह से ये टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बुद्धि, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। और इस प्रज्ञा और बुद्धि को हम स्टार्ट करेंगे किससे? कैटेगरीज से। हाँ, हमने बच्चों को कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि बच्चों की बुद्धि के स्तर जो हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो सबकी अलग अलग होती है। और उनको हम कभी भी इसको कहकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि तुम तो इस दुनिया के सबसे डफर बच्चे हो, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन बुद्धि के क्लासिफिकेशन में हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किसी बच्चे का बौद्धिक स्तर, किसी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर कैसा कैसा हो सकता है। तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास है जो भी टेबल आप याद करते हैं, ठीक है, जो आप पूरी सारिणी याद करते हैं कि औसत बुद्धि के बालकों की रेंज कितनी होती है, प्रतिभाशाली बालकों की रेंज कितनी होती है, उससे कुछ अलग हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टोटल रेंज है इसको किस में डिवाइड किया गया है? 5 स्केल पॉइंट में डिवाइड किया गया है। 5 स्केल पॉइंट, ठीक है। इस पूरे स्केल में 5 पॉइंट होते हैं, उसमें डिवाइड किया गया है। और ये 5 पॉइंट कौन से हैं? जैसे 5 स्तर के बालक आपको, 5 तरह के बालक आपको दिख जाएंगे जिनकी बुद्धि कैसी होगी? ईदर इट विल बी वेरी लो, या फिर हो सकती है लो, कम बुद्धि, बहुत कम बुद्धि, एवरेज बुद्धि, एवरेज इंटेलिजेंस, अच्छी हाई बुद्धि एंड वेरी हाई, ठीक है। इस तरह की इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल सकती है, जिसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कैटेगरीज में हमने बच्चों को डिवाइड नहीं किया है। वी आर जस्ट डूइंग द काइंड ऑफ एनालिसिस। हम सिर्फ और सिर्फ एक विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो बुद्धि को हमने डिवाइड कर दिया किसमें? वेरी लो तरह के बच्चे होते हैं, लो होते हैं, एवरेज होते हैं, हाई एंड वेरी हाई होते हैं। इस 5 स्केल में हमको सीखना क्या है? वो ये सीखना है द एंडिंग एज पॉइंट, यहाँ का किनारा और यहाँ का किनारा, यानी कि वेरी हाई एंड वेरी लो। वेरी हाई और कौन है? वेरी लो। इस पूरे स्केल में जो वेरी हाई और वेरी लो वाला जो बच्चा है, जिसका बुद्धि स्तर जो है बहुत श्रेष्ठतम है या फिर बहुत कम है, वेरी लो है, उसको हमने क्या कहा? उसको हम कहेंगे, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेती हूं, उसके नाम दिए हैं हमने, तो दैट इज कॉल्ड विशिष्ट बालक। उसको हमने क्या कहा है? विशिष्ट बालक। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो ये फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि एक्सेप्शनल चाइल्ड किसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सेप्शनल चाइल्ड में अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, फिर भी कुछ प्रॉपर आंसर आपको अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपने इस वीडियो में समझ रखा है, तो आप इसका सटीक आंसर दे पाएंगे। और वो सटीक आंसर है कि न सिर्फ वेरी हाई
बहुत ही उच्च स्तर के बुद्धि वाले बच्चे जो हैं वो होते हैं विशिष्ट बालक, या फिर बहुत निम्न बुद्धि के स्तर के बच्चे विशिष्ट बालक होते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है कि ये दोनों स्तर के बालक, which is related to the adjective that is called very, very, very. तो यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी जो है, वेरी वेरी जो है, ये क्या है? These type of students or a person is called exceptional. ठीक है, एक्सेप्शनल कैसे? क्योंकि जीनियस है वो भी एक्सेप्शनल है, वो भी विशिष्ट बालक है, और जो अति निम्न बुद्धि का है वो भी कैसा है? विशिष्ट बालक है। तो केवल और केवल आप सिर्फ ये नहीं मान सकते दैट जीनियस स्टूडेंट्स आर कॉल्ड विशिष्ट बालक, जबकि आपने ये धारणा बना रखी होगी, हमने इनफैक्ट, कि विशिष्ट बालक मतलब जीनियस स्टूडेंट्स होता है। जी नहीं, विशिष्ट बालक का मतलब जीनियस स्टूडेंट्स, आपका प्रतिभाशाली जो बच्चा है वो, वेरी हाई जिसकी आईक्यू है वो, एज वेल एज जो निम्न स्तर की बुद्धि का बालक है वो भी कहलाता है विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक की डेफिनेशन क्या हुई? एक्सेप्शनल चाइल्ड की डेफिनेशन क्या हुई? 5 स्केल पॉइंट में जो एजेस है, उस एजेस को हमने कह दिया क्या? दैट द एजेस is related to what kind of child? That is related to exceptional child, that is related to विशिष्ट बालक। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो ये दोनों जो किनारे वाले जो बालक होते हैं, जिनका बुद्धि स्तर या तो वेरी हाई है या वेरी लो है, इन्हीं को ही हम कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड। ठीक है, तो एक्सेप्शनल चाइल्ड मतलब हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि बुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? बुद्धि पर शोध करने वाले, ठीक है, बुद्धि पर शोध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? एल्फ्रेड बिने। बुद्धि पर शोध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे एल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो थे क्या? सिर्फ शोध कर रहे थे, किस पर? बुद्धि से संबंधित। लेकिन यहाँ पर थॉर्नडाइक भाई साहब ने क्या बताया? थॉर्नडाइक भाई साहब ने बताया कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं। थॉर्नडाइक डेजिग्नेटेड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इज देयर। तो थॉर्नडाइक ने बताया बुद्धि के प्रकार, वो प्रकार आपको आने चाहिए और इनफैक्ट आते भी हैं। तो कितने प्रकार बताए उसने बुद्धि के? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के उसने 3 प्रकार बताए। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए: यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। व्यावहारिक बुद्धि, यांत्रिक, अमूर्त और व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, ये सभी हमको आता है, तो हम सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन रिवाइज के साथ ही आपको कुछ फैक्ट्स ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो रिवाइज कर लीजिए और जो नहीं आता है उसको एडअप कर लीजिए। तो थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए, वो इस तरह से हैं। और अब यहाँ पर यांत्रिक बुद्धि को ही हम क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि को ही हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, यांत्रिक बुद्धि को ही हम गामक बुद्धि भी कहते हैं। ये ऐसी बुद्धि होती है जो कि यंत्रों के संचालन में, ठीक है, यंत्रों के संचालन में जो व्यक्ति सिद्धहस्त बनना चाहते हैं, पारंगत बनना चाहते हैं, उनकी कौन सी बुद्धि होती है? उनकी यांत्रिक बुद्धि बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, गामक बुद्धि, मोटर्स से रिलेटेड बुद्धि जो उनकी होती है, मोटर स्किल्स, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। इस वजह से थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि के प्रकार में एक प्रकार बताया जिसको हमने कहा यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि या मूर्त बुद्धि। जैसे मशीन ठीक वो फटाफट कर देते हैं, ऐसा यंत्रों को ठीक करने का काम वो फटाफट करते हैं, जो और दूसरे को करने में देर लगती है या जब दूसरों को नहीं आता है वो काम वो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति? यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर याद बताऊँ आपको अमूर्त बुद्धि, तो अमूर्त बुद्धि में भी हमें अच्छे से आता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। और अमूर्त बुद्धि में क्या आता है? अमूर्त बुद्धि में आता है प्रतीक और संकेत।
प्रतीक और संकेत से रिलेटेड अगर जो बुद्धि होगी इसको हम कहेंगे अमूर्त बुद्धि। ठीक है, यानी कि सिंबल्स आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, आप साइंस बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, साइंस यहाँ पर प्रतीक, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द सिंबल्स एंड साइंस फैसिलिटीज एंड यू आर क्वाइट रिलेटेड टू बुकिश नॉलेज। अगर आपको पुस्तकीय ज्ञान बहुत अच्छा है, आप उसमें सिद्धहस्त हैं, पारंगत हैं, तो वो कौन सी बुद्धि होगी? अमूर्त बुद्धि कहलाएगी। आप में सोचने समझने की क्षमता, आप में समस्या का समाधान करने की क्षमता सबसे बेस्ट होगी, तो उसको हमने कहा अमूर्त बुद्धि, और इसी को हम कहते हैं पुस्तक ज्ञान वाली बुद्धि, पुस्तकीय बुद्धि। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान वाली बुद्धि। और व्यवहारिक बुद्धि में कौन होंगे? व्यवहारिक बुद्धि में ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा टैक्टफुल होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं जैक मा का। ठीक है, ये जैक मा अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं और इन्होंने एक पूरा सोशल नेटवर्किंग साइट कैप्चर करके इतना अच्छा अपना बिजनेस का साम्राज्य बना रखा है। क्यों? क्योंकि इनकी व्यवहारिक बुद्धि बहुत अच्छी है। इन्हें पता है कि कस्टमर्स को कैसे कन्विंस किया जाता है, इन्हें पता है कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है, इन्हें पता है कि खुद के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कंपनी में बन रहे हैं, उनको कैसे सेल आउट किया जाता है। इनको पता है कि बिजनेस के लिए मैनेजमेंट रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इनको पता है कि लोगों के साथ व्यवहार रखने के लिए लीडरशिप की क्या भूमिका है। ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उनकी व्यवहारिक बुद्धि बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों से बहुत कम बातचीत करते हैं, उनका तालमेल दूसरे लोगों के साथ नहीं बैलेंस बैठता है, तो क्या उनकी व्यवहारिक बुद्धि अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं, उनकी व्यवहारिक बुद्धि अच्छी नहीं है। तो कुछ व्यक्ति व्यवहारिक बुद्धि में अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति अमूर्त काम में अच्छे हैं और कुछ मूर्त काम में अच्छे हैं। तो इस तरह का क्वालिफिकेशन, इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया किसने? थॉर्नडाइक ने। उन्होंने बेसिकली मूलतः तीन प्रकार की बुद्धि बताई, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सामाजिक बुद्धि कहाँ गई, सांवेगिक बुद्धि कहाँ गई। उन्होंने तीन प्रकार के ही बुद्धि के प्रकार बताए हैं। किसने? थॉर्नडाइक ने। और अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जो प्रश्न बनता है, क्योंकि ये तो सभी को आता है, जो प्रश्न बनता है वो ये पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में समस्या समाधान का कौशल बहुत अच्छा है तो वो कौन सी बुद्धि की श्रेणी में रखा जा सकता है थॉर्नडाइक के अनुसार? तो आप उसको रखेंगे कौन सी? अमूर्त बुद्धि में आप उसको प्लेस करेंगे। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस विच वॉज डिक्लेयर्ड बाय थॉर्नडाइक। लेकिन हमें इसके आगे भी समझना है, और आगे ये समझना है बुद्धि के सिद्धांत किन किन लोगों ने दिए, और जो सिद्धांत दिए वो थे क्या। तो आइए जानते हैं कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हमें क्या क्या समझने हैं।